सतयुग राम राम। जय बाबा की जय श्री राम। तो विभीषण जी ने रावण से कहा कि आप सीता जी को राम को लौटा दीजिए। हे भ्राता, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। सीता दे राम को अहित ना होई तुम, आपका कोई अहित नहीं होने वाला है। आप सीता जी को लौटा दीजिए राम को। बुद्ध पुराण शुद्ध सम्मत बानी और कही विभीषण नीति बखानी। सभी प्रकार की नीतियों में दक्ष विभीषण जी अपने भाई बड़े रावण को बार बार समझाते रहे कि आप सीता जी को दे दीजिए। भगवान राम सर्व सामर्थ्यवान हैं, बड़े दयालु हैं। समस्त पृथ्वी के प्राणियों का भी अगर कोई पाप कर दे तो भी भगवान उसे शरण में रख लेते हैं। सुनत दशानन उठा ऋषाई, खल तो निकट मृत्यु आई। ऐसा सुनते ही रावण बड़े क्रोध में उठा और विभीषण को कहने लगा। सुनत दशानन उठा ऋषाई, क्रोध आ गया, क्रोध में खड़ा हो गया रावण। और खल तो निकट मृत्यु अब आई। अरे सच, अरे खल, विभीषण जी को बोले रावण और कहा कि अब तेरी लगता है मृत्यु निकट आ गई है। जैसे सदा सठ मोर जियावा, रिप कर पछ मूड तो खावा। कहने लगा तू मेरे दिए हुए जीवन पर जी रहा है, मेरे यहाँ रहता है, मेरे नगर में रहता है, मेरा खिलाया खाता है, मेरे जिलाए जी रहा है। जैसे सदा सठ मोर जियावा, मेरे जिलाए जी रहा है और दुश्मन की तारीफ करता है। रिप कर पक्ष मूड तो भावा, और दुश्मन तुझे भाते हैं, दुश्मनों की तरफदारी करता है। कह से न खल अस को जग माही, भुजबल जाय चिता में नाही। रावण कहता है कि अरे तुझे पता नहीं है, तू जानता नहीं है कि इस जगत में कौन ऐसा है जिसको मैंने अपनी भुजाओं से जीता ना हो, जिनको मैंने अपनी भुजाओं से परास्त ना किया हो। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए ते नहीं कहू नीति। अस कही कीनस चरण प्रहारा, और अनुज गहे पद बारहि बारा। ऐसा ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, तुम उन तपस्वियों पर प्रीति कर रहे हो राम के लिए। रावण ने बोला कि विभीषण जी से कि तुम उन तपस्वियों की ओर ले रहे हो, उन तपस्वियों की तरफ। ममपुर बस, मेरे नगर में रहते हो और उन तपस्वियों की तरफ आप तरफदारी कर रहे हो। सठ मिल जाए ते नहीं कहूं नीति, और अस कहे कीनस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण जी को लात मारी दरबार में, सभा में। उमा संत कह यहीं बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तदुपरांत भी विभीषण जी लात खाने के बाद में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वहां से गए नहीं, और रावण से यही कहने लगे कि आपका भला इसी में है कि आप सीता जी को लौटा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि संत का यही बड़प्पन है कि
कि बुराई करने वाले को भी कभी उसके साथ बुरा नहीं करते हैं, बल्कि उसकी भलाई करते हैं। उमा संत कह यही बड़ाई, और मंद करत जो करई भलाई। बार बार बुरा करने पर भी संत उसका भला ही करता है। ऐसा भगवान शिव ने माता उमा से कहा। तुम पित सरिस भलई मोह मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी कहने लगे, हे भ्राता, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान है। अगर आपने मुझे मारा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरह का पछतावा नहीं है, मुझे कोई गिलानी नहीं है, आपने मुझे मारा है। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, लेकिन राम जी को भजने से ही आपका हित होगा, राम की शरण में जाने से ही आपका हित होगा। ये मैं बार बार आपसे कहता ही रहूंगा। सचिव संग ले नवपत गयऊ, सबई सुनाए कहे अस भयो। और ऐसा कहकर विभीषण वहां से चल दिया और अपने सचिव को उसने साथ लिया, विभीषण जी को। और सचिव संग ले नव पथ गए, और आकाश मार्ग से विभीषण जी समुद्र को जब लांघते थे, राक्षसों पर सभी तरह की विद्याएं आती हैं, ये अपना रूप भी बदल लेते हैं। और जब इनको कहीं ऐसी जगह जाना हो, अब समुद्र को पार करना, तो विभीषण जी उससे विमान से नहीं आते जाते थे, लेकिन आकाश मार्ग से ही जाते थे और खुद उड़ के उधर चले जाते थे। ऐसी विद्या विभीषण जी को भी आती थी, और अपने सचिव को साथ लेके आकाश मार्ग से राम जी के पास में गए। सचिव संग ले नवपथ गयऊ, और सबई सुनाए कहे अस भयऊ। और सबको ये कह के गए कि मैं भगवान राम की शरण में जा रहा हूं, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देह जन को। कहने लगे, राम पूर्ण सामर्थ्यवान है, राम सत्य संकल्प प्रभु, और सभा काल बस तोर, हे रमण, आपकी सभा काल के ग्रास में आ चुकी है, काल का उस पर प्रभाव पड़ चुका है। अब तुम्हारी पूरी सभा अत्यंत परेशानी में फंसेगी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनखोर, मैं तो अब भगवान राम की, भगवान रघुवीर की शरण में जा रहा हूं। जाओ देह जनखोर, मुझे कोई बाद में खोटा ना कहे, खूब सब के सामने बोल के जा रहा हूं। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि। इसको फिर बताते हैं आपको। दोहा 41 हो चुके हैं, आगे फिर बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा। जय श्री राम।